देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बिहार में आज 121 विधानसभा सीटों को लेकर के मतदान हो चुका है। हालांकि मतदान के दौरान कई तरह की चीजें आई। डिप्टी सीएम विजय चौधरी के ऊपर हमला हुआ, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं और कई चीजें हुई हैं। बहरहाल हम आते हैं झारखंड में जो एक विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर के। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार जहां हेमंत और कल्पना की जोड़ी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी दिग्गजों ने ताकतें झोंक दी है। तीसरी तरफ टाइगर जयराम महतो ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है इस उपचुनाव में। अब सबसे बड़ा चीज जो सामने आ रहा है वो है परिवारवाद का मुद्दा। टाइगर जयराम महतो ने जिस तरह से परिवारवाद के मुद्दे को लाया है और परिवारवाद को लेकर के वो बातें उठा रहे हैं, उससे भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को जवाब नहीं सूझ रहा है। सच्चाई भी है, भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद का विरोध कर रही है। अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप लगातार सुन रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता सभी परिवारवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को लेकर के एक बार भी झारखंड भाजपा के किसी नेता के मुंह से परिवारवाद की बात नहीं उठ पा रही है। कारण साफ है, जिस मुद्दे को लेकर के बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग गला फाड़ फाड़ करके बातें कह रहे हैं, वो झारखंड में उनका मुद्दा नहीं बनता है। और यही सवाल जयराम महतो उठा रहे हैं। अब आप देखिए, रामदास सोरेन के निधन के बाद जो है सोमेश सोरेन को टिकट मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। चंपाई सोरेन विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र को दोबारा घाटशिला से मिला टिकट। और ये दोनों जो परिवारवाद के हैं, चाहे वो सोमेश सोरेन हो या फिर बाबूलाल सोरेन हो, दोनों को लेकर के जयराम महतो जनता के बीच बुलंदी के साथ आवाज उठा रहा है। जयराम महतो का यह कहना कि अगर कोई डॉक्टर का निधन हो जाता है तो क्या उसके पुत्र को सभी लोग डॉक्टर मान लेते हैं? किसी आईपीएस का निधन होता है तो क्या उसके पुत्र को सभी लोग आईपीएस मान लेते हैं? जब डॉक्टर में, आईपीएस में या पदाधिकारियों में इस तरह की चीजें नहीं हो सकती है तो राजनीति में क्यों? और ये सवाल लोगों तक वो पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं और इसमें वो सफल भी दिखाई होते दे रहे हैं। अब जो पहले चल रहा था कि सीधे लड़ाई जो है सो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच है, उस लड़ाई को पूरी तरह से त्रिकोणात्मक करके जयराम महतो ने रख दिया है, जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं। अब आप देखिए, कल्पना सोरेन जा रही हैं, मैया सम्मान योजना की बातें वो करती हैं, जो महिलाओं को लेकर के जो राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी बात वो करती हैं। अबुआ सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनकी बातों को वो रखती हैं। हेमंत सोरेन जाते हैं तो वो भी अपनी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन कार्यों को रखते हैं लोगों के बीच में। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मुखर है इस चुनाव में, चाहे वो रघुवर दास हो या फिर बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन या फिर अन्नपूर्णा देवी, जिनका वहां पर प्रमुख नेताओं का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो निशाने पर राज्य सरकार को उन लोगों ने रखा है। टाइगर जयराम महतो के निशाने पर भी राज्य सरकार है, लेकिन उन्होंने परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को साल रहा है। हम आपको सुनाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा रघुवर दास ने, क्या कही कल्पना सोरेन ने और क्या कह रहे हैं टाइगर जयराम महतो। पहले आप सुन लीजिए। ये झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव किसी को एमएलए जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए चुनाव, ये चुनाव झारखंड कि जो गठबंधन सरकार, जो घाटशिला सहित झारखंड की जनता के वो विश्वासघात करने वाली सरकार को सबक सिखाने का चुनाव। झारखंड या घाटशिला की जनता आज सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा
कांग्रेस के नेताओं से पूछता है कि आपने 6 वर्ष के शासन काल में घाटशिला में आपने क्या, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने कामों को जब चुनाव हो तो उनको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। 6 वर्षों में हमने घाटशिला विकास के लिए ये काम किया, लेकिन इन 6 वर्षों में जो मेरा दावा, 6 वर्षों में इस सरकार ने घाटशिला के विकास का तुल्य, जब 2014 और 2019 में घाटशिला की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनने का काम किया और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड की जनता ने जनादेश दिया। उन 5 वर्ष के शासनकाल, आप सब घाटशिला के रहने वाले पत्रकार हैं, यहाँ के लोग हैं, तो हमने 4.5 साल में 140 किलोमीटर सड़क बनाई, 13 पुल पुलिये का निर्माण किया। यहाँ ग्रिड नहीं था, यहाँ ग्रिड बनाने का काम, 6 सब स्टेशन बनाने का काम, स्वच्छ सारदा समूह सखी मंडल के नाम से, जहाँ सखी मंडल का गठन कर महिला आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में काम हुआ। गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, उज्ज्वला योजना के तहत हजारों गरीब को गैस सिलेंडर फ्री में दिया। झारखंड देश का पहला राज्य था जहां गैस सिलेंडर के साथ हमारी सरकार चूल्हा भी। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना और झारखंड में हमने कृषि मुख्यमंत्री सम्मान योजना शुरू की, जिसमें प्रति एकड़ 5,000 और 5 एकड़ वाले को अधिकतम 25,000 रुपया सम्मान दिया। इसमें 35,000 किसान को झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ लाभ हुआ। नई सरकार 2000 योजना सरकार ने बनी, जबकि घाटशिला में 97% लोग कृषि पर आधारित। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना से 11,000 किसान को पीएम किसान योजना से लाभ। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना से 3,000 से ज्यादा गरीब लाभुक लोगों को पीएम आवास योजना से लाभ। जो 2011 के सेंसस में नहीं थे, ऐसे गरीब लोगों के लिए हमने बिरसा आवास योजना शुरू की। उस बिरसा आवास योजना के तहत भी घाटशिला में गरीब लोगों का घर बनाने का, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, घाटशिला में भाजपा विधायक, घाटशिला में सांसद के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण घाटशिला में इतने विवाद। तो आपके प्रेस के माध्यम से आज घाटशिला की जनता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपने 6 वर्ष में घाटशिला के लिए क्या किया। अगर आप 10 किलोमीटर भी सड़क बनाए तो आप इस राज्य की घाटशिला की जनता को बताने का, जबकि चुनाव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो,
और आप सब मीडिया के लोग समाचार पत्र के माध्यम से छापे भी। चुनाव के समय घाट जिला की जनता को उन्होंने वादा किया था कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दो, हम मुसाबनी में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल। आप लोग को याद है? घाट जिला को जिला बनाए। तीसरा संथाल यूनिवर्सिटी हम घाट जिला में बनाए। से बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जो ये बातें बता रही हूँ, हम आते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाइए, समझिए और सुन करके वापस चले जाइए। उसको अपने जहन में डालिए। ये जहन में क्यों डालना है आपको? क्योंकि आज सिर्फ आप एक विधायक को नहीं चुनेंगे, इस चुनाव में आप अपने एक ऐसे बेटे को चुनेंगे, अपने एक ऐसे भाई को चुनेंगे जो आपके लिए काम करने के लिए तत्पर खड़ा है। हमारे सामने में जब हमारे भाई, हमारे दादा हमको अचानक छोड़ करके चले गए, जिसकी उम्मीद ना घर परिवार ने किया था, ना पार्टी ने किया था, ना संगठन ने किया था, ना हमारे उनको चाहने वाले लोगों ने किया था। लेकिन ये आपको सोचना होगा, वो सपने को पूरा करने का काम किसको करना है? वो एक ऐसे व्यक्ति को करना है जिसको ये समझ में आता है कि हमारी जरूरत की चीजें क्या है, हमें कौन से समय में किन मुद्दों को उठाना है, आपकी तकलीफों को कैसे उसका समाधान करना है, हमारी बेटियों को कैसे मजबूत करना है, हमारे युवाओं को कैसे सशक्त करना है, और हमारी माताओं को जो झारखंड में, यह आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, अचंभित भी होंगे कि झारखंड की माताओं बहनों के बारे में पहले चिंता करने वाला कोई नहीं था। पहले कोई नहीं सोचता था कि घर में माँ बैठी है, खाना बना रही है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है, पति को काम करने के लिए, घर का सारा काम करने के लिए सुबह से उठ करके रात तक काम करती है। लेकिन ये माँ की कोई तनख्वाह नहीं होती। यहां पर में जितने सारे लोग हैं, कुछ न कुछ करते हैं, सबकी तनख्वाह है। लेकिन ये समाज में हमारी माँ एक ऐसा हमारा सशक्त स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, जो अपना शरीर गला करके दूसरे से ज्यादा अपेक्षा ना करके अपना सब कुछ लगा देती है, अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है, लेकिन बदले में उसे कोई सराहना भी नहीं मिलता था। लेकिन अगर आज आप झारखंड के हमारे मैया के से अगर पूछेंगे कि उनका गर्व, उनका सम्मान उनको कौन दिलाया है, तो मुझे लगता है वो अपने आप से बोलेंगी कि उनका बेटा हेमंत सोरेन ने आज उनको मजबूत खड़ा करने का काम किया है। मैं यहाँ पे हमारी दीदियों को, हमारी मैया को मैं पूछना चाहती हूँ, आज जब आपके खाते में पैसे आते हैं 2500 रुपए, तो आपको कैसा लगता है? अरे भैया, आपको नहीं पूछ रहे हैं, मैया को पूछ रहे हैं कि मैया के खाते में जब पैसा आता है 2500 रुपए, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? आप अपने हेमंत दादा को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? आप रामदास दा को प्यार करते थे कि नहीं करते हैं? तो मुझे ये लगता है आज हमारी आधी आबादी जो इस मैदान में भी, मुझे लगता है कि हमारी महिलाओं की आबादी सबसे ज्यादा यहां खड़ी है। मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहती हूं
कि आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार सोमेश सोरेन को देंगे या नहीं देंगे? नो। आप ही बताइए, क्या अगर कोई किसी डॉक्टर का निधन हो जाए तो क्या डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनाया जाता है? क्या बनाना उचित भी रहेगा? अगर किसी डॉक्टर का बिना समय से पहले अगर निधन हो जाता है तो क्या डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर हम बनाएंगे? क्या टीचर का निधन होने पे टीचर के बेटे को टीचर बनाएंगे? क्या एसपी का बेटा एसपी बनता है? तो ये कौन सा पैटर्न है भाई कि विधायक का बेटा विधायक बने, सांसद का बेटा सांसद बने, मंत्री का बेटा मंत्री बने? आखिर ये कौन? कि बाबर थे, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा शाहजहां था, और ऐसा था करते करते जहांगीर औरंगजेब होते हुए बहादुर शाह जफर तक आ गया। हमने ये भी पढ़ा है कि श्रीगुप्त था, फिर उसका नाती की पोता चंद्रगुप्त आया, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर स्कंदगुप्त आया। ऐसे उसका परिवार, यानी उस समय राजा के हाथ में निर्णय था कि राजा कौन बनेगा। लेकिन आज हमारे हाथ में निर्णय है कि हम एमएलए किसको बनाएंगे। हम मानते हैं कि भाई हम बाबर का बेटा हुमायूं राजा बना, बादशाह बना, हम रोक नहीं सकते थे। चंद्रगुप्त का बेटा राजा बना, ये हम रोक नहीं सकते थे। वो काबिल था या नहीं था, वो हमारे बस में नहीं था। लेकिन ये लोकतांत्रिक भारत है, ये हमारे बस में है कि एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, ये हमारे बस में है। और आज बदलाव करना होगा। आज इस राज्य को गरीब बनाया जा रहा है, इस राज्य के खजानों को लूटा जा रहा है, इस राज्य के संसाधन को लूटा जा रहा है। आज पुलिस का मतलब क्या था आप भी जानते हैं। पुलिस का चलो लोग सोचता है कि चलो तो कम से कम पहरेदारी करेगा, चोरी नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, जनता को कोई परेशान नहीं करेगा। आप सड़क पर चले जाइए, आज पुलिस का काम रह गया है बालू गाड़ी से तस्करी लेना। आज बालू गाड़ी से, कोयला गाड़ी से जो अवैध काम हो रहा है उससे चंदा लेना, उसका काम बचा। क्यों? तो सरकार हमारी कमजोर है, हमारी सरकार की मनोवृत्ति नहीं है, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। चले जाइए घाटशिला की सड़क पे चले जाइए, ये जो आपको घाटशिला मुसाफिर होकर जा रहा है, देखिए रात में बड़ा बड़ा बालू गाड़ी निकलता है और अब पुलिस के आदमी लोग टॉर्च दिखा के पैसा ले बोले जाओ रास्ता खाली है। ये काम इनका बचा है। क्योंकि पुराना पॉलिटिक्स चल रहा है, नया पॉलिटिक्स की दरकार है। नए लड़कों को राजनीति में आने की जरूरत है, नई बहनों को राजनीति में आने की जरूरत है। आज कहते हैं झारखंड में सब कुछ है, जानबूझकर झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। आज शिक्षा, आज हमारी शिक्षा की व्यवस्था क्या है आप सभी जानते हैं। आज हमारे जो भाई बहन है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उनका स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। और स्वास्थ्य मेडिकल का क्या है स्थिति है आप देखा आपने चाईबासा में 5 को छोटा छोटा बच्चा को जरूरत था दूसरा खून का, चढ़ा दिया चाईबी वाला खून। पढ़े होंगे आप लोग पेपर में, उसको जरूरत था दूसरा खून का और उसको चढ़ा दिया चाईबी वाला माना खून। ये है हमारा हेल्थ फैसिलिटी राज्य का। तो अभी आपने सुना रघुवर दास को, लगातार वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर के घेर रहे हैं। वहीं आपने कल्पना सोरेन को भी सुना, जो राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उन योजनाओं को वो लोगों के बीच रख रही हैं। रामदास सोरेन ने जो काम किया है उस काम को वो रख रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामदास सोरेन ठीक है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और वो पहचान ही था कि प्रदीप कुमार बालमोचू के वर्चस्व को रामदास सोरेन ने तोड़ा था। उसके बाद भले ही एक मर्तबा लक्ष्मण टुड्डू वहां से चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिर 19 और 24 दोनों में रामदास सोरेन ने चुनाव जीता था और जीत का अंतर लगातार उनका बढ़ता रहा। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चंपाई सोरेन के दबाव में ही कहिए इसको, क्योंकि चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के आए हुए थे। चंपाई सोरेन को यह भी नहीं दिख रहा था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे तो उनका जो पारिवारिक प्रेम था, पुत्र मोह जो था, वो पुत्र मोह सटीक नहीं बैठ रहा था। या तो वो अपना सीट छोड़ते बेटा के लिए या दूसरा कोई सीट उनको मिलता हुआ दिख नहीं रहा था। सही समय पर जो उनको लगा कि चुनाव का समय है, भारतीय जनता पार्टी भी उनको लाने के लिए पलक पावड़े बिछा के बैठी हुई थी, लगातार रणनीति बन रही थी और उनको लाया पार्टी में और उनको खुश करने के लिए जो है घाटशिला का सीट उनके पुत्र को भी दे दिया। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी रामदास सोरेन के सामने उनके पुत्र टिक नहीं पाए। 22,000 से ज्यादा वोट से वो चुनाव हार गए। अब फिर से जब उपचुनाव हो रहे हैं रामदास सोरेन जी के निधन के बाद, तो उस सीट पर जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल सोरेन को
टिकट दिया है। अब 2-3 चीज देखिए, कल्पना सोरेन अपना भाषण देती हैं या हेमंत सोरेन जब भाषण देते हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हैं, तो वो उनके शिक्षा को जरूर गिनाते हैं कि बीटेक लड़का है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। यहां पर भी जो है जो चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह की डिग्री नहीं है। जयराम महतो जब अपने कैंडिडेट रामदास मुर्मू को लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं किस तरह से वो शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आप देखें तो बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं हो रही हैं, चाहे वो कल्पना सोरेन की सभा हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा हो, या फिर रघुवर दास का रोड शो हो, या फिर सभा हो, अन्नपूर्णा देवी का चुनावी सभा हो, बाबूलाल मरांडी की चुनावी सभा हो। ये लोग जनसभा कर रहे हैं, लेकिन वहीं टाइगर जयराम महतो की टीम जो है सो वो गांव गांव घूम करके लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों के बीच जो है सो अपनी पहुंच कायम कर रहे हैं। और ये जो रणनीति तैयार किया है जयराम महतो ने, जिस रणनीति के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद जिस मुद्दे को उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया है और उसको पब्लिक को समझाने के लिए जो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं उन चीजों का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को खल रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में 8,000 से कुछ ज्यादा ही वोट आए थे रामदास मुर्मू को, जेल कैंप से ही थे। लेकिन पिछले चुनाव में जयराम महतो को पूरे झारखंड में चुनाव प्रचार करने जाना पड़ रहा था, लेकिन इस बार जयराम महतो डटे हुए हैं। 2 दिन से लगातार वो 9 तारीख तक वहां पर ही डटे रहेंगे, जो आखिरी तिथि है चुनाव का। आज 6 तारीख हो गया है, 3 दिन बचे हुए हैं मात्र। अब यानी 9 तारीख को भोपू वहां बंद हो जाएगा, चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे लोग। लेकिन इस बीच हर दल में, मतलब मेरा 3 दलों से मामला है, क्योंकि मुख्य रूप से 3 दल ही आमने सामने हैं यहां पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा और जेएलके। ये 3 दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी है। अब इसमें किसके सिर पर ताज सजता है, कौन जीतता है वहां से, यह देखना होगा। क्या जो स्थिति बन रही है, जो स्थिति चल रही है, क्या वहां पर परिवर्तन होगा, या सहानुभूति की लहर कायम रहेगी, या फिर चंपई की चमक कुछ दिखा सकती है, कुछ करिश्मा दिखा दे। ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से इन 3 दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, घाटशिला का रन जो है सो वो रोमांचक हो चुका है। अब चुनाव परिणाम का इंतजार है, क्योंकि ये सच्चाई है कि चुनाव परिणाम आने से एक सीट अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का घटता भी है तो उससे कोई अंतर सरकार को नहीं पड़ने वाला है। भाजपा का एक सीट अगर बढ़ भी जाता है तो उससे भाजपा सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन जेएलके का एक सीट बढ़ने से उसकी ताकत दोगुनी होगी। और यही बात जो है जयराम महतो पब्लिक को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब कितना समझा पाते हैं जयराम, ये देखना दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन की जोड़ी जिस तरह से 2024 के चुनाव में हिट रही थी, सुपर हिट रही थी, क्या वो जोड़ी यहां भी सुपर हिट रहती है, ये भी देखना होगा। या फिर चंपई जो अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं राजनीति में, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।